से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, 3 चरणों के चुनाव संपन्न हुए हैं। चौथे चरण के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन सौभाग्य से आप सबको प्राप्त हो रहा है। पूरी दुनिया सबसे बड़े लोकतंत्र के इस महापर्व में आप सबकी सहभागिता को बहुत अच्छे ढंग से मूल्यांकन कर रही है। आज जब प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन यहां कन्नौज क्षेत्र में हम सबको प्राप्त हो रहा है तो यह तय है कि समाजवाद के नाम पर वंशवाद की जो विषबेल कन्नौज, बदायूं और अन्य क्षेत्रों में फैल करके प्रदेश के वातावरण को दूषित कर रही थी, कन्नौज के इत्र की महक को फीकी कर रही थी, आप सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के माध्यम से एक बार पूरे देश के अंदर आम जन की जो तमन्ना है, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, पूरे देश के अंदर हरेक मुंह पर एक ही आवाज है, आम जन की एक ही उमंग है और एक ही तमन्ना है, और वो तमन्ना है फिर एक बार मोदी सरकार। तो मोदी सरकार के उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन तीनों संसदीय सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के 400 प्लस के लक्ष्य में कन्नौज, इटावा और फर्रुखाबाद के ये 3 मन के भी जुड़ने चाहिए। और भाइयों बहनों, इसलिए जुड़ने चाहिए क्योंकि देश के अंदर लोक कल्याणकारी योजनाएं हो, गरीब कल्याणकारी कार्यक्रम हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के आंतरिक बाह्य सुरक्षा के मामले हो, या फिर इस देश को दुनिया के सामने एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में भारत आज दुनिया की एक महाताकत के रूप में उभरा है। और उन्हीं के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने भी एक नई दिशा ली है, विकास की, सुशासन की, बेहतर कानून व्यवस्था की। आज गरीबों को उनका हक मिल रहा है, बहन बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है, तो साथ ही साथ किसान एक नए खुशहाली के दौर में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इन स्थितियों में एक बार पुनः जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम सबको मार्गदर्शन करने के लिए यहां पर आए हैं, मैं इन 3 संसदीय क्षेत्र के आप सभी मतदाताओं से अपील करूंगा कि जो कार्य कांग्रेस, सपा, बसपा इन सभी सरकारों के लिए नामुमकिन था, भाइयों बहनों, आज देश के अंदर कुछ भी नामुमकिन नहीं, क्योंकि नामुमकिन अब मुमकिन है, क्योंकि मोदी हैं तो और जब हर कार्य मुमकिन हो चुका है तो हमें भी जातिवाद की दीवारों को तोड़कर, वंशवाद की विषबेल को मिटाकर, विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के वर्तमान अभियान में मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में हम सब अपना योगदान दें। मैं आप सबकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इत्र की इस धरती पर एक बार पुनः हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय जय श्री राम।